आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी जीनी में। आज हम बात करने वाले हैं इंसानों के उन अजीबो गरीब कारनामों के बारे में जिनसे पूरी दुनिया हैरान रह गई। इतिहास गवाह है ऐसे कारनामों का जिनके बारे में सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इतने अजीब काम किए हैं कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हंसते हंसते उन दिलचस्प कहानियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं इंग्लैंड से, जहां एक किसान रहते थे जिनका नाम था जॉन मेडेन। जॉन अपनी हरकतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन जॉन ने ऐलान किया कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर पूरे इंग्लैंड का सफर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई, बड़ी बात यह थी कि उनकी गाड़ी में घोड़ा नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना घोड़े के गाड़ी। अब जॉन की ये बात सुनकर सब हंसने लगे। लोगों ने कहा, अबे जॉन, बिना घोड़े के गाड़ी कैसे चलेगी? तू पागल हो गया है क्या? लेकिन जॉन पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, देखो, मैं अपनी गाड़ी खुद ही खींचूंगा और इंग्लैंड का चक्कर लगाऊंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जॉन ने अपनी गाड़ी को खुद धक्का देकर इंग्लैंड का सफर शुरू कर दिया। उन्हें सड़क पर ऐसे भागते हुए देखकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। कोई कहता, अरे देखो, जॉन घोड़ा बन गया है, तो कोई कहता, ये जॉन है ही सबसे निराला। जॉन जहां भी जाते, लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब रहते। धीरे धीरे जॉन की यह हरकत पूरे इंग्लैंड में फैल गई। अखबारों में उनकी कहानियां छपने लगी। जॉन मेडेन अब एक स्टार बन चुके थे। और मजे की बात यह कि जॉन ने अपना पूरा सफर ऐसे ही पूरा किया। उन्होंने बिना घोड़े के पूरी गाड़ी इंग्लैंड घुमा डाली। जॉन की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर कुछ अलग करने की चाहत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस महान वैज्ञानिक की जिन्होंने दुनिया को रोशन किया, थॉमस एडिसन। एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। बल्ब का आविष्कार इन्हीं महाशय ने किया था। लेकिन आज हम आपको एडिसन के एक ऐसे कारनामे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दरअसल एडिसन को नए नए प्रयोग करने का बहुत शौक था। एक दिन उनके दिमाग में एक अजीबोगरीब ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि अगर वो हाथियों को बिजली से चार्ज करेंगे तो क्या होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हाथी, और वो भी बिजली से चार्ज। अब एडिसन ने सोचा तो सोच लिया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो उन्हें एक हाथी ढूंढना था जो उनके इस प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें एक हाथी मिल ही गया। अब बारी थी अपने इस अजीबोगरीब प्रयोग को अंजाम देने की। एडिसन ने अपने सहायकों की मदद से हाथी को एक बड़े से खंभे से बांध दिया। फिर उन्होंने बिजली के तारों को हाथी से जोड़ दिया। सब लोग दूर से ये नजारा देख रहे थे। एडिसन ने सांस रोककर स्विच ऑन किया। बिजली के झटके से हाथी थोड़ा हिला जरूर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एडिसन ने वोल्टेज बढ़ाया, लेकिन नतीजा फिर भी वही रहा। आखिरकार कई कोशिशों के बाद भी एडिसन का यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। हाथी को बिजली से चार्ज करना तो दूर, उसे एक छोटा सा झटका भी नहीं लगा। हालांकि ये प्रयोग सफल नहीं हुआ, लेकिन एडिसन की इस कोशिश ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लोगों ने कहा, वाह एडिसन साहब, आप तो कमाल के आदमी हैं। मोन्सियर मैनगेट आउट साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक सब हजम। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को लोहे की कील या पत्थर खाते हुए देखा है? नहीं ना? लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो लोहा, कांच, रबड़ सब कुछ खा जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शख्स का नाम था मिशेल लॉटिटो और वो फ्रांस के रहने वाले थे। मिशेल को बचपन से ही अजीबोगरीब चीजें खाने का शौक था। जब वो छोटे थे तो कांच के टुकड़े, धातु के टुकड़े और यहाँ तक कि कीलें भी खा जाते थे। उनके माता पिता को बहुत चिंता होती थी, लेकिन मिशेल को अपनी इस आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे मिशेल बड़े हुए और उनका ये अजीबोगरीब शौक और भी बढ़ता गया। उन्होंने फैसला किया कि वो दुनिया को दिखाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। मिशेल ने स्टेज शो करने शुरू कर दिए। अपने शो में वो लोगों के सामने साइकिल, टीवी और यहाँ तक कि बिस्तर भी खा जाते थे। लोग दंग रह जाते थे कि आखिर ये आदमी ये सब कैसे कर लेता है। मिशेल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उन्हें मोन्सियर मैनगेट आउट के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है वो शख्स जो सब कुछ खा जाता है। मिशेल ने अपने जीवन काल में 18 साइकिल, 7 टीवी सेट, 2 बिस्तर और यहाँ तक कि एक हवाई जहाज भी खा लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक हवाई जहाज। हालांकि डॉक्टरों का मानना था कि मिशेल की ये आदत उनके लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन मिशेल को अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं थी। वो कहते थे, मुझे अजीबोगरीब चीजें खाने में मजा आता है। मिशेल लॉटिटो वाकई एक अजीबोगरीब इंसान थे। उनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। बर्फ की सिल्ली पर सोने वाला इंसान। दोस्तों, क्या आप सर्दियों में बिना रजाई के सो सकते हैं? मुश्किल है ना? लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो बर्फ की सिल्ली पर सोता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शख्स का नाम था जोसेफ पुइजे और वो 1920 के दशक में फ्रांस में रहते थे। जोसेफ को ठंड से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, बल्कि उन्हें ठंड में रहना पसंद था। एक दिन जोसेफ ने फैसला किया कि वो दुनिया को दिखाएंगे कि वो कितने ठंडे इंसान हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो 24 घंटे तक बर्फ की सिल्ली पर सोएंगे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से जोसेफ को देखने के लिए आने लगे। सबके मन में यही सवाल था कि क्या वाकई जोसेफ बर्फ पर सो पाएंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। जोसेफ को एक बड़े से हॉल में लाया गया जहां बर्फ की एक सिल्ली रखी हुई थी। जोसेफ ने बर्फ की सिल्ली पर चादर बिछाई और लेट गए। लोग उन्हें घंटों तक देखते रहे। कुछ लोग तो ये सोचकर ही कांपने लगे कि अगर वो खुद बर्फ पर लेटते तो क्या होता। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की बेचैनी बढ़ती गई।
कुछ लोगों ने तो पुलिस को भी बुला लिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जोसेफ की जान न चली जाए, लेकिन जोसेफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बर्फ की सिल्ली पर बड़े आराम से सो रहे थे। आखिरकार 24 घंटे पूरे हो गए। जोसेफ की आंख खुली और उन्होंने जमकर जम्भाई ली। वो बिल्कुल स्वस्थ थे। लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जोसेफ पुइजे ने दिखा दिया था कि इंसान के हौसले बुलंद हों तो वो कुछ भी कर सकता है। अटलांटिक में अकेले तैरने की जिद। दोस्तों, क्या आपने कभी समुद्र में तैराकी की है? अगर हां, तो आप जानते होंगे कि समुद्र में तैरना कितना मुश्किल होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अटलांटिक महासागर को तैरकर पार करने की ठान ली थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बहादुर शख्स का नाम था बेन लेकोम्बे। बेन को बचपन से ही पानी से बहुत प्यार था। वो घंटों समुद्र में तैराकी करते रहते थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अटलांटिक महासागर को तैरकर पार किया जाए। ये सुनकर उनके दोस्त और परिवार वाले हैरान रह गए। सबने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह नामुमकिन है। अटलांटिक महासागर बहुत विशाल है और इसमें कई खतरनाक जीव रहते हैं। लेकिन बेन अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं ये करके दिखाऊंगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बेन ने अपनी इस असाधारण यात्रा की शुरुआत की। वो अपने साथ खाने पीने का सामान, एक छोटी नाव और ढेर सारा उत्साह लेकर समुद्र में उतर गए। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मुश्किलें शुरू हो गईं। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने बेन की नाव को कई बार पलटने की कोशिश की। उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। कई बार तो उन्हें ऐसा लगा कि अब वो हार मान लें, लेकिन हर बार उनके मन में एक ही बात गूंजती थी, मैं ये करके दिखाऊंगा। बेन ने हार नहीं मानी। वो लगातार तैरते रहे और आखिरकार कई हफ्तों की कड़ी मशक्कत के बाद वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच ही गए। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बेन अपने गंतव्य से बस कुछ ही मील दूर थे तो उनकी नाव एक भयंकर तूफान में फंस गई। बेन ने हिम्मत नहीं हारी और तूफान से लड़ते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो तूफान में बह गए। बेन लेकोम्बे की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बेन भले ही अटलांटिक महासागर को तैरकर पार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बे से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे अजीबोगरीब इंसान और उनके कारनामे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसे ही और भी कई किस्से हैं जो हमें हैरान, परेशान और कभी कभी प्रेरित भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, घंटी को दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहे।